शासन स्तर से गरीबों को फ्री में राशन किट उपलब्ध कराई गई। हसेरन क्षेत्र के डेरा जोगी में आज लेखपाल रामदास विश्वास ने अपनी टीम के साथ गरीबों को राशन किट उपलब्ध कराई, जिससे गरीबों में खुशी की लहर दौड़ गई। स्थानीय लोगों में भी श्री हरि कृष्ण यादव ने बताया कि किटों की संख्या कम होने के कारण काफ़ी गरीब पात्र किट पाने से वंचित रह गए हैं। क्षेत्रीय लेखपाल ने बताया कि जैसे ही हमें और किट मिलेंगी, बाकी गरीबों को तत्काल उपलब्ध कराएंगे। मैं हरि कृष्ण यादव, पूर्व ब्लॉक प्रमुख हसेरन। अब ये जो कोरोना महामारी चल रही है, आज हमारे हसेरन कस्बा में जोगी डेरा रहते हैं, वहाँ पर शासन ने गरीबों को जो मांगने खाने से जिनकी गुजर होती थी, उन्होंने को शासन स्तर से किट बंटवाई गई, जिसमें गेहूँ का आटा, चावल, आलू, मसाला, नमक, दाल, इसको पाकर के जो गरीब लोग थे मांगने खाने, उनके चेहरों पर खुशी की लहर दौड़ गई और सरकार को धन्यवाद किया उन्होंने कि ऐसे गरीबों की मदद होती रहे तो हम लोगों का भी इस महामारी में जीवन यापन आसानी हो जाएगा। तो शासन जो इस कोरोना से लड़ने के लिए बहुत ही कदम उठा रही है, लोगों को राहत पहुंचा रही है, हर जगह व्यवस्था कर रही है, तो उससे जो गरीब तबके के लोग हैं, गरीब हैं, मजदूर हैं, उनको सरकार से आशा भी है कि इसी तरीके से हमारी मदद होती रहे तो हमारा भी रोजी रोटी भोजन मिलता रहे। ये शासन को उन्होंने धन्यवाद दिया है और मेरी पुनः ये सरकार से मांग भी है और कि ऐसे गरीब लोगों की जिनके पास खाने की व्यवस्था नहीं है, जो केवल मांगने खाने से काम कर जिनका चल रहा था, उनकी इस महामारी में जो भी संभव हो सके वो मदद की जाए। गुजरात व हरियाणा से आए लोगों की हुई थर्मल स्क्रीनिंग। हसेरन के जलालपुर गांव में अन्य प्रांतों में रह रहे लोग घर वापस आए तो ग्राम प्रधान की सूचना पर जगदीश निर्मल ने 24 लोगों की थर्मल स्क्रीनिंग की तथा 14 दिन के लिए क्वारंटाइन रखने के लिए निर्देश दिए, जिसकी जिम्मेदारी ग्राम प्रधान पूनम लाल ने ली है। अभी जलालपुर में सूचना मिली थी तो करीब 24 लोग अहमदाबाद से आए हुए थे और 9 लोग हरियाणा से आए हुए थे। इनकी थर्मल स्क्रीनिंग करी गई है तो टेम्परेचर उनका ठीक है, नॉर्मल है अभी, लेकिन फिर भी उनको 14 दिन के लिए होम क्वारंटाइन में रखा गया है। समझा दिया गया है, बताया गया है कि आप लोग अपने घर में आराम से रहिए और कहीं बाहर मत निकलिए और दूसरे लोगों के टच में ना रहिए। बाकी कोई संदिग्ध नहीं पाया गया? नहीं, संदिग्ध तो कोई नहीं पाया। आज समाजवादी पार्टी के पूर्व ब्लॉक प्रमुख नवाब सिंह यादव ने औरंगाबाद और अलग अलग स्थानों पर दुर्घटना के शिकार हुए मजदूरों को कैंडल जलाकर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर उन्होंने सरकार से मांग की है, जिस तरह देश के निर्माता असहाय नजर आ रहे हैं, वह अत्यंत दुखित है। हम प्रदेश और देश की सरकार से मांग करते हैं कि जिन फैक्ट्रियों में ये मजदूर काम कर रहे हैं, उनकी ये जिम्मेदारी बनती है उनके रहने और खाने की व्यवस्था फैक्ट्री मालिक करें या मजदूरों को उनके घर तक उचित साधनों से पहुंचाने का काम करें। ये श्रद्धांजलि सभा है। आज बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि तमाम मजदूरों की मौत हो रही है। आखिर में इनके लिए कौन जिम्मेदार है? जिन मजदूरों ने अपने खून और पसीने से देश को सींचा है, किसी देश की उन्नति के लिए वहां के श्रमिकों का बहुत बड़ा योगदान होता है। चाहे आप डेवलप की बात करें, चाहे आप कृषि क्षेत्र की बात करें और चाहे आप उद्योग धंधों की बात करें, क्योंकि हर जगह मजदूरों का खून और पसीना उसमें बहता है। लेकिन आज देखें, 16 मजदूर पटरी से कट गए, ट्रेन की पटरी पे लेटे थे, ट्रेन से कट गए। वहीं देखें, मैं देख रहा था एक्सप्रेसवे से एक व्यक्ति साहू
कृष्णा साहू नाम का व्यक्ति अपनी पत्नी अपने 2 बच्चों को लेकर अपने घर के लिए निकला। रास्ते में एक्सीडेंट हो जाता है। पत्नी और स्वयं कृष्णा खत्म हो जाता है। बच्चे घायल हैं। आप सोचिए उन बच्चों का भविष्य क्या होगा। पंजाब में भी 2 मजदूरों की मौत हुई। आज बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि सरकार को हम राजनीति नहीं करते हैं, हम चिंतन कर रहे हैं, हम सरकार को जगाने का काम कर रहे हैं। हम मांग कर रहे हैं कि जिन मजदूरों ने देश के लिए सब कुछ किया, आगे बढ़ाने के लिए देश को, उन्होंने अपना खून पसीना बहा, आज उनके पास रोजी रोटी का सवाल है। आखिर सरकार क्यों नहीं चेती? सरकार ने ये नियम क्यों नहीं लागू किया कि जब जिस फैक्ट्री में मजदूर काम करते हैं उस फैक्ट्री मालिक को मजदूरों को या जब तक लॉकडाउन है या तो उन्हें भोजन इत्यादि की व्यवस्था वो करे या फिर उनके घर पहुंचाने तक का कोई वाहन इंतजाम करे। जिस जिले के मजदूर थे उस जिले तक वो ले जाता और वहां के जिला प्रशासन को सौंप के आता। ऐसी जिम्मेदारी सरकारों को उन फैक्ट्री मालिकों को देनी चाहिए थी। मालिक ने पल्ला झाड़ लिया। मजदूर बेचारे भटक रहे हैं। जब तक उनके पास कुछ खाने के लिए रहा तब तक वो रहे। आज 2 माह होने जा रहे हैं लगभग काम बंद किए। उनके पास खाने पेट भरने के लिए नहीं कुछ है। उनके बच्चे तड़पते हैं भूख के लिए। आज मजदूरों के साथ ठीक वही हुआ। वक्त पड़ा तो गुलिस्ता के लिए हमने खून दिया और हम पे वक्त पड़ा तो कहा काम नहीं तो दाम नहीं, और दाम नहीं तो फिर क्या किया जाए। बेचारे भूखे निकल पड़े और आज जिस रोटी के लिए निकले थे, पेट के लिए निकले थे, आज दर दर भटक रहे हैं और मौत को गले लगा रहे हैं। मौत हो रही है। ये बड़ी शर्मनाक बात है, निंदनीय है, दुर्भाग्यपूर्ण है। हम सबको इस पे चिंतन करना चाहिए। मेरा एक और अनुरोध है कि जिस छोटे बड़े शहर में जो भी मजदूर लोग हों, कृपया जो भी समाज सेवी लोग हैं उनका ध्यान रखें, या तो उन्हें व्यवस्थित कहीं घर पहुंचाने की व्यवस्था करें, या जब तक नहीं पहुंच पाते हैं तो भोजन इत्यादि की आप सब लोग व्यवस्था करते रहें। भूखे को खिलाना, उसका पेट भरना, संसार में इससे बड़ा पुण्य कोई नहीं। इस वक्त की फर्रुखाबाद से बड़ी खबर। मुंबई से आया युवक निकला कोरोना पॉजिटिव। फर्रुखाबाद जिले में निकला पहला कोरोना पॉजिटिव। अभी तक फर्रुखाबाद था ग्रीन में। जिलाधिकारी ने कोरोना पॉजिटिव मरीज की है पुष्टि। जिला प्रशासन द्वारा कराया गया था क्वारंटाइन। क्वारंटाइन सेंटर से भागकर पहुंचा था घर। जांच कराने पर कोरोना पॉजिटिव की आई है रिपोर्ट। रिपोर्ट आते ही जिला प्रशासन ने नगर पंचायत शमशाबाद पूरा किया सीज। फर्रुखाबाद के नगर पंचायत शमशाबाद का है मामला। शिबू पुत्र जाकिर खान उम्र 22 वर्ष निवासी मीरा दरवाजा वार्ड संख्या 1 शमशाबाद नगर का है रहने वाला। गंगा के किनारे फांसी पर लटका मिला अधेड़ का शव देखते ही ग्रामीणों में मचा हड़कंप। आनन फानन पुलिस को दी गई सूचना। मौके पर फोरेंसिक टीम के साथ पहुंची पुलिस। मौके से साक्ष्य जुटाने में लगी फोरेंसिक टीम। सदर कोतवाली क्षेत्र के कल्पनापुर गंगा के किनारे जंगल की घटना। नहीं कमजोर नहीं है।
के जनपद कानपुर देहात में विद्युत करंट की चपेट में आने से 32 वर्षीय युवक की मौत हो गई। घर के बाहर लगी जाली में उतर आया था करंट, जिसके संपर्क में आया था युवक। आनन फानन में ले जाकर कराया जीजक सीएच भर्ती, जहां तैनात डॉक्टरों ने किया मृत घोषित। मौत की जानकारी होते ही घर में मचा कोहराम। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर भेजा पोस्टमार्टम के लिए। मंगलपुर थाना क्षेत्र के कस्बा जीजक वार्ड 14 अंबेडकर नगर का पूरा मामला। कानपुर देहात से नीतीश यादव की रिपोर्ट। प्रतापगढ़ नगर कोतवाली के दहिला मऊ चांदमारी में आज प्रॉपर्टी के पैसे के लेन देन में दो पक्षों में जमकर फायरिंग होने से जहां 8 लोग घायल हो गए, वहीं एक घायल ने इलाज के दौरान SRN चिकित्सालय में दम तोड़ दिया। बताया जा रहा है कि शुक्रवार की सुबह प्रॉपर्टी के पैसे के लेन देन को लेकर दहिला मऊ चांदमारी में दो पक्ष आमने सामने हो गए। विवाद बढ़ने पर दोनों पक्षों से जमकर फायरिंग की गई, जिसमें दोनों पक्षों के 8 लोग घायल हो गए, जिनको प्राथमिक उपचार के बाद SRN प्रयागराज रेफर कर दिया गया था, जिसमें रामप्रसाद पांडे उर्फ राम सुत बालकृष्ण पांडे निवासी बराछा को पेट में गोली लगी थी, जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। मौत की सूचना पर परिजनों में कोहराम मच गया। इस मामले में चौकी इंचार्ज सिविल लाइन चंद्रशेखर यादव को पुलिस अधीक्षक अभिषेक सिंह ने तत्काल प्रभाव से निलंबित भी कर दिया है। प्रतापगढ़ से निर्मल श्रीवास्तव की रिपोर्ट। क्या मामला है पूरा, क्योंकि 7 के ही लोग थे और कितने लोग घायल हैं इसमें, क्या हाँ, ये आज दिनांक 8 तारीख को दो पक्ष हैं। एक अंजनी शुक्ला, आनंद तिवारी, साहब तिवारी और राहुल तिवारी का पक्ष है, और दूसरा पक्ष है लक्ष्मण पांडे, राम प्रसाद पांडे और सुभाष सैनी और शुभेंद्र तिवारी दूसरे पक्ष में है। इन दोनों के बीच में जो है प्रॉपर्टी को लेकर के कुछ विवाद था, क्योंकि मतलब प्रॉपर्टी का एक काम साथ साथ देखते थे। तो ये पांडे राम लक्ष्मण पांडे, ये सब उनका शायद सब ब्रोकर थे, तो लेन देन को लेकर के इनका विवाद हुआ है, तो उसी में फायर किए हैं। तो एक राम पांडे को थोड़ा चोट ज़्यादा है और बाकी को जो है कम चोटें हैं, तो इनको यहाँ से रेफर करा दिया गया है स्वरूपरानी अस्पताल, और इसमें हम गहराई से जांच कर रहे हैं और विधिक कार्रवाई करेंगे, गिरफ्तारी भी करेंगे, और कोई कानून व्यवस्था जैसी स्थिति नहीं है। हमारे नियंत्रण में है, हमारा फोर्स मौजूद है, और मसलों की बरामदी और जो वाहन उपयोगी हैं उसको हम बरामद कर रहे हैं, और अभियुक्त जो है और कोई अन्य होगा इन दो पक्षों में लड़ाई हुई है 4 के अलावा, तो उनको भी हम गिरफ्तार करेंगे। गोलीबारी में सर कितने टोटल लोग घायल हुए? 4 इस तरफ से और 4 दूसरे तरफ से। उसमें राम पांडे को पेट में लगा हुआ है और बाकी को इधर उधर चोटें हैं, तो फिर वो प्रयागराज भेजे गए हैं। जैसा होगा हम आपको कुछ किया करेंगे। उमरिया में जालना से भुसावल ट्रेन पकड़ने जा रहे 16 मजदूरों की ट्रेन हादसे में मौत हो गई, जिसमें उमरिया जिले के मानपुर ब्लॉक चिल्हारी से 1 और पाली ब्लॉक से 4 मजदूरों की दर्दनाक मौत हो जाने की खबर सामने आई है। वहीं इस संबंध में पाली TI राजेश चंद्र मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि पाली थाना क्षेत्र के नेउसा ममान जमडी गांव के 4 मजदूर भी शामिल, जिसमें प्रदीप सिंह, मुनीम सिंह, नेम शाह सिंह, ब्रगेंद्र सिंह शामिल हैं, तथा मानपुर ब्लॉक के चिल्हारी ग्राम के अच्छे लाल सिंह शामिल हैं। TI ने बताया कि घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस स्टाफ सहित मौके पर पहुंचकर पीड़ित परिवार की सभी जानकारी ले ली गई है। वहीं गांव के निवासी राम नरेश यादव ने बताया कि चारों मृतक बीते 3-4 माह पूर्व रोजगार के लिए वहां गए हुए थे। मौके पर मौजूद उमरिया जिला पंचायत अध्यक्ष ज्ञानवती सिंह ने दर्दनाक हादसे पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए पीड़ित परिवार को यथा सहयोग प्रदान करने की बात कही है। चर्चा के दौरान ये बात भी सामने आई है कि मृतक अपने गांव वापस आने के लिए बीते दिनों से प्रयासरत थे, लेकिन उनकी व्यवस्था नहीं बन पा रही थी। तब उनके परिजनों ने मृतकों के खाते में पैसे भिजवाए थे, जिसमें आधे पैसे वहां के ठेकेदार ने ले लिए थे। बहरहाल इस घटना की गंभीरता से जांच के बाद ही अन्य बातें स्पष्ट हो सकेंगी। उमरिया से ओम प्रकाश गुप्ता की रिपोर्ट। पता चला कि बीरेन सिंह ममान का है
और अजीत सिंह ये नौसा का है, और मुनीम सिंह ये भी नौसा का है, और नेम शाह ये भी नौसा का है। तो ये कितने महीने पहले गए थे काम करने? ये 3 महीना पहले, मतलब चौथा महीना चालू हो गया सर। ये मतलब चौथा महीना चल रहा था, तो ये लॉकडाउन के चलते बम्बई से ही लोग पैदल आ रहे थे जी पैदल आ रहे थे। तो मतलब ट्रेन के पटरी ही आ रहे थे। अचानक पता नहीं कैसे कैसे घटना घटा, तो इन लोग घटना स्थल पर ख़त्म हो गए। और मतलब सूचना मिली तो इसके बाद गांव में पता चला, तो पूछताछ हुआ। तो अब किसके माध्यम से आपको सूचना मिली है? अब मेरे को तो पुलिस वाला मतलब टीआई साहब फ़ोन लगाए थे। और यहाँ पे कोई देखिए, औरंगाबाद में स्टेशन में 5 व्यक्ति जो हमारे पाली थाना क्षेत्र के रहने वाले थे, वो जमुड़ी ममान और नेवसा गांव के थे। इनमें मुनीम, नेम शाह आदि थे, प्रदीप अन्य लोग थे जिनकी मृत्यु हुई थी। तो इनके परिजनों को बुलाया गया था और इन सबकी जानकारी ली गई है। इनके आश्रितों की जानकारी ली गई है, साथ में इनके पासबुक की भी जानकारी ली गई है, ताकि जो इनको सहायता प्राप्त हो सके वो सहायता दे सके इनको। मृतकों में कौन कौन शामिल है? मृतकों में एक ये प्रदीप सिंह है, ब्रिगेन सिंह है, मुनीम है और नेम शाह है। इस तरह से उमरिया जिले से घटना जो घटी है, शहडोल एसपी के द्वारा अभी जानकारी मुझे मिली है। जानकारी तो सुबह से है, मैं सुबह से ममान में हूँ, पर एथेंटिक जानकारी शहडोल एसपी ने दिया है कि आपके यहाँ पर 4 लड़के हैं और उनका मौके पे जानकारी दी है कि डेथ हो चुकी है। तो बहुत दुखद घटना है, पूरा गांव सदमे में है। फिर भी प्रशासन व्यवस्था कर रही है उनको लाने के लिए, और जो भी नियम है शासन प्रशासन की वो अपनी व्यवस्था कर रही है। और जल्द से जल्द उनका बॉडी घर आए। उनके घर वाले भी परेशान हैं, गांव भी परेशान हैं। विधि विधान से उनकी संस्कार हो, ऐसा हम सब लोगों की मानना है। उमरिया जिले से कुल कितने लोग? उमरिया जिले से 5 हैं, 4 ममान पंचायत से हैं और 1 चिल्हारी से है। आपको जैसे इस घटना का पता चला, आप यहाँ पर पहुँच क्या कुछ किया आपने? वहाँ से जैसे मुझे पता चले तो मैंने पाली में थी, पाली से तत्काल मैं यहाँ आई। यहाँ तो किसी को पता था नहीं, पर हम लोग भी उनके परिवार में अभी डायरेक्ट मैं नहीं गई हूँ, क्योंकि दुखद घटना है। और इस दुखद घटना में परिवार के बीच जाना बहुत साहस करना पड़ेगा और हिम्मत करना पड़ेगा। हम लोगों की खुद हिम्मत नहीं हो रही है, फिर भी जानकारी थोड़ा बहुत हल्का फुल्का हो ही चुकी है। सब परिजनों को इसकी पता है? परिवारजनों को पता भी है, पता भी नहीं है। उस हिसाब से क्लियर कट हम लोग कोई नहीं बताए हैं कि ऐसा हुआ है। तो इसमें प्रशासन के क्या कोई प्रशासन के और भी कोई यहाँ प्रतिनिधि आए हैं? प्रशासन का प्रतिनिधि आया था, पाली टीआई और उनका पूरा स्टाफ आए थे और एसडीओपी साहब आए थे। प्रशासन के द्वारा क्या कुछ इनकी मदद की जाएगी? प्रशासन द्वारा ऐसा जानकारी लगा है कि प्रशासन 5 लाख की घोषणा किए हैं। तो जो भी नियम है वो देंगे प्रशासन, पर ये दुखद की घड़ी है, इसमें अपन क्या बोले। आपके द्वारा क्या कुछ इनकी मदद की जाएगी? उनकी हम हर संभव प्रयास करेंगे कि उनकी बॉडी समय पे आए, उनके परिवार का साहस न टूटे और परिवार किसी प्रकार से परेशानी न हो। मैं ममान में ही हमें अभी हूँ और रहूँगी जब तक। ये लोग कहाँ से आ रहे थे? ये लोग काम करने गए थे। राजधानी लखनऊ में कोविड-19 जैसे महामारी को देखते हुए लॉकडाउन 3 में समृद्धि निधि फाउंडेशन के तत्वाधान में जानकीपुरम सेक्टर जे कॉलोनी में समृद्धि निधि फाउंडेशन के पदाधिकारियों द्वारा गरीब और असहाय परिवार के लोगों को राशन वितरण का कार्य कर रही है। और ये अपने आप में एक बहुत अच्छा कार्य है जो गरीबों को भूखा न रहने देने के लिए अग्रसर है। ऐसे लखनऊ के कई इलाके हैं जहां पर जाकर ये संस्था सभी को राशन वितरण करती है, जैसे जानकीपुरम, मड़ियाओं, कल्याणपुर। ऐसे क्षेत्रों में गरीब परिवारों को राशन वितरण करती है। और यदि लखनऊ में किसी के माध्यम से अगर जानकारी मिलती है तो लखनऊ का कोई भी क्षेत्र हो वहां पर जाकर गरीबों को राशन देते हैं। महामारी का पूरे विश्व में प्रकोप है, लेकिन हमारे लखनऊ क्षेत्र में क्योंकि बहुत सारे दिहाड़ीदार और रोज़मर्रा काम करने वाले लोग रहते हैं, और हमने देखा कि उन लोगों की
बहुत सी ऐसी मुसीबतें हैं कि उनके पास, उनके बच्चों के पास ना दूध है, ना राशन है, और सरकार लगी तो ज़रूर है लेकिन असली मदद लोगों तक नहीं पहुंच पा रही है। इसके संज्ञान में लेते हुए समृद्धि निधि फाउंडेशन जानकीपुरम गार्डन ने कन्नौज जिले में शनिवार को एक और नया कोरोना मरीज मिलने से हड़कंप मच गया। यह मरीज अपने 2 अन्य भाइयों के साथ गुपचुप तरीके से पैदल ही कन्नौज आया था। कोरोना मरीज अशरफ अपने 2 अन्य भाइयों के साथ कानपुर के चमनगंज में टायर ट्यूब का काम करता था और वह तीनों भाई सदर कोतवाली क्षेत्र के शेखपुरा मोहल्ला के निवासी हैं। उन तीनों के कन्नौज स्थित अपने घर आने की सूचना मिलते ही स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने सैंपल लेकर 7 मई को जांच के लिए भेज दिए थे, जिनमें से 2 की रिपोर्ट शनिवार को आ गई, जिसमें एक युवक कोरोना पॉजिटिव निकला जबकि दूसरे की रिपोर्ट निगेटिव आई है। हालांकि तीसरे भाई की रिपोर्ट अभी आनी बाकी है। फिलहाल कोरोना मरीज को मनीमो स्थित क्वारंटाइन सेंटर में भेज दिया गया है। उसके मोहल्ले को सील कर सैनिटाइज किए जाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। यह जानकारी देते हुए सीएमओ डॉक्टर कृष्ण स्वरूप ने बताया कि प्रशासन को सूचना दिए बगैर ही चुपचाप जो लोग जनपद में आ रहे हैं उनसे ही संक्रमण फैलने का खतरा ज़्यादा बना हुआ है। ऐसे लोगों की सूचना स्थानीय लोग तत्काल कंट्रोल रूम को दें ताकि समय रहते संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। ये बेसिकली अशरफ 3 भाई थे जो कानपुर के चमनगंज में अपनी टायर पंचर की दुकान शुरू की, वहाँ रहते थे। 6 तारीख को ये तीनों लोग वहाँ से भाग करके अपने मामा चाँद के यहाँ आए थे, जो हमारी चौधरी सराय मोहल्ला है, कॉलोनी में कासिरा में। इसमें ये रहे थे 2-3 घंटे, और जब ये चीज़ें हमारे संज्ञान में आई थी तो हमारे डॉक्टर साहब इन लोगों को यहाँ आके चेक किया और चेक करके इन लोग को ले जा करके जो हमारा क्वारंटाइन सेंटर है मानीमो में, वहाँ इनको रखा गया था। 7 तारीख को इनका सैंपल गया था, जिसमें 3 भाइयों में एक भाई जो अशरफ हैं वो पॉजिटिव पाए गए हैं। उनको हम लोगों ने कोविड हॉस्पिटल में अपने शिफ्ट कर दिया है, और रेस्ट हमारी जो सर्विलांस टीम है वो जांच पड़ताल कर रही है, और इस एरिया को हम हॉटस्पॉट डिक्लेयर करके जो व्यवस्थाएं हैं सब सुनिश्चित कराएं। सर सील किए जाएंगे पूरे? हाँ बिल्कुल सील किया जाएगा, पूरा 1 किलोमीटर के एरिया पूरी सील की जाएगी। मेष, नए प्रयोगों से बचे, अप्रत्याशित घटनाक्रम बना रह सकता है, परिजनों का सहयोग मिलेगा, सेहत पर ध्यान दें, दिन सामान्य शुभ रहेगा। वृषभ राशि, घर परिवार में सुख सौम्य बना रहेगा, भूमि भवन के मामले बने रहेंगे, जीवन साथी उपलब्धि अर्जित कर सकता है, दिन शुभ कारक रहेगा। मिथुन राशि, पेशेवरता पर जोर बनाए रखें, विपक्ष सक्रिय रह सकता है, खर्च पर अंकुश कठिन होगा, लेन देन में सतर्कता रखें, दिन सामान्य शुभ रहेगा। कर्क राशि, हल्लोसास से समय बीतेगा, नए लोगों से मिलना जुलना भाएगा, पठन पाठन में रुचि बढ़ेगी, संतान से शुभ समाचार मिल सकता है, दिन उत्तम रहेगा। सिंह राशि, जिन लोगों के लिए आपने बहुत कुछ किया है उनसे भी कोई अपेक्षा ना रखना ही बेहतर होगा, अकारण असहज बने रह सकते हैं, दिन सामान्य शुभ रहेगा। कन्या राशि, संपर्कों का लाभ मिलेगा, आलस से बचे रहें, रक्त संबंध बेहतर बने रहेंगे, भाग्य की प्रबलता बनी रहेगी, दिन संबंधों को मजबूती देने वाला रहेगा। तुला राशि, घर परिवार में मांगलिक वातावरण बना रहेगा, परिजनों के साथ श्रेष्ठ समय बिताएंगे, बाड़ी व्यवहार मधुर रहेगा, दिन धन दान को बल देने वाला रहेगा। वृश्चिक राशि, अनुकूलता का अधिक लाभ उठाने का प्रयास करें, महत्वपूर्ण फैसले ले सकते हैं, दिन उपलब्धि कारक रहेगा, तेजी दिखाएं। धनु राशि, अति उत्साह से बचें, दिखावे के चक्कर में अपना बजट बिगाड़ सकते हैं, रिश्तों में मधुरता बनी रहेगी, लेन देन में सतर्कता रखें, दिन सामान्य रहेगा। मकर राशि,
आर्थिक मामलों में बेहतर बने रहेंगे, प्रियजनों से भेंट संभव है, कैरियर कारोबार में अधिक समय दें, दिन लाभदायक बना रहेगा। कुंभ राशि, प्रयासों को सराहना और समर्थन मिलेगा, जिम्मेदारी बढ़ाई जा सकती है, लाभ का प्रतिशत सवर पर रहेगा, सुख सुविधाओं में वृद्धि रहेगी, दिन उत्तम रहेगा। मीन, भाग्य की प्रबलता का लाभ उठाएं, शिक्षा, संतान, प्रेम और आर्थिक पक्ष सहज बने रहेंगे, ईश्वर का आभार प्रदर्शन करना ना भूलें, भ्रमण मनोरंजन में रुचि लें।